फार्माकोलॉजी की यूनिट 2 है, फार्माकोलॉजी ऑफ कॉमनली यूज्ड डिसइंफेक्टेंट्स एंड एंटीसेप्टिक्स। ठीक है, तो डिसइंफेक्शन और एंटीसेप्टिक्स जो हैं उनका क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं। पिछले 3 वीडियो बन चुके हैं, ये लास्ट लेक्चर होने वाला है। ठीक है, जो बचा हुआ क्लासिफिकेशन है वो इसमें देख लेते हैं। क्वाटरनरी अमोनियम एंटीसेप्टिक्स ये क्या होते हैं? ठीक है, क्वाटरनरी अमोनियम एंटीसेप्टिक्स कैटायनिक डिटर्जेंट्स होते हैं which work by disrupting the cell membranes and denaturing the proteins of microorganisms like bacteria, fungi and viruses। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके सेल मेम्ब्रेन्स को डिसरप्ट कर देते हैं ये क्वाटरनरी अमोनियम एंटीसेप्टिक्स। इस तरह से ये वर्क करते हैं, उनके प्रोटीन को डीनेचराइज करके और उनकी सेल मेम्ब्रेन्स को डिसरप्ट करके। नॉन इरिटेटिंग टू द स्किन, एंटीसेप्टिक्स हैं, नॉन इरिटेटिंग होते हैं स्किन के लिए। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले है सेट्रीमाइड। सेट्रीमाइड क्या है? ये एक क्वाटरनरी अमोनियम एंटीसेप्टिक है। ठीक है, कॉमनली यूज्ड एज 1 to 3% सॉल्यूशन फॉर क्लीनिंग वुंड्स, डिसइंफेक्शन एंड फॉर पुटिंग इन बाथ वाटर। ये क्या है? 1 to 3% इसका सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है सेट्रीमाइड का। किस चीज़ के लिए? वुंड्स जो होती हैं उनको क्लीन करने के लिए, डिसइंफेक्शन करने के लिए। किसका? जो नहाने का पानी होता है, बाथ वाटर होता है, उसमें क्या, जैसे कि आपको सेवलॉन पता होगा। सेवलॉन क्या होता है? सेट्रीमाइड और क्लोरहेक्सिडीन का कॉम्बिनेशन होता है सेवलॉन। ठीक है, ये क्लोरहेक्सिडीन हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है, इसके बारे में देख सकते हैं आप। प्लेलिस्ट बना दी है पूरी यूनिट की, और फर्स्ट यूनिट भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन वाली। नेक्स्ट है बेंजालकोनियम क्लोराइड। ये भी एक क्वाटरनरी अमोनियम एंटीसेप्टिक होता है, बेंजालकोनियम क्लोराइड। इसका 1:5000 to 1:10,000 कॉन्सेंट्रेशन यूज़ किया जाता है। ठीक है, कम कॉन्सेंट्रेशन रखी जाती है इसकी। यूज्ड फॉर इरीगेशन ऑफ बॉडी कैविटीज़ लाइक वजाइना, सैनिटाइजिंग हैंड्स, क्लीनिंग स्किन एंड डिसइंफेक्शन। ठीक है, देखिए 1:5000 to 1:10,000 कॉन्सेंट्रेशन लेनी है स्किन पे, बॉडी में यूज़ करेंगे तो। जैसे बॉडी कैविटीज़ होती हैं, वजाइना हो गई, इनकी क्लीनिंग के लिए, इरीगेशन के लिए। ठीक है, हैंड सैनिटाइजिंग के लिए और स्किन को क्लीन करने के लिए। ठीक है, इतनी कॉन्सेंट्रेशन लेनी है। और डिसइंफेक्शन के लिए हमें कॉन्सेंट्रेशन लेनी है 1:1000। 1000 ml वाटर है तो 1 ml होना चाहिए आपका बेंजालकोनियम क्लोराइड, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, ऑल्सो यूज्ड एज अ परगेटिव इन ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस लाइक आई ड्रॉप्स, सॉरी प्रिजर्वेटिव है ये। ठीक है, ऑल्सो यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव इन ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस लाइक आई ड्रॉप्स एंड कॉन्टैक्ट लेंस सॉल्यूशंस। ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस जो आइज़ प्रॉब्लम से रिलेटेड होते हैं उनके लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, जैसे कि आई ड्रॉप्स में, और जो कॉन्टैक्ट लेंस होते हैं उनमें भी इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है डिक्वेलिनियम क्लोराइड। ठीक है, एंड सेटीपायरिडीनियम क्लोराइड। ये भी माउथ वॉशेस और लोजेंजेस में यूज़ किए जाते हैं। ये क्या है? ये क्वाटरनरी अमोनियम एंटीसेप्टिक्स हैं। अब देख लीजिए एल्कोहल्स। ठीक है, सैनिटाइज़र आते हैं, आपको पता ही है। एल्कोहल्स डिसइंफेक्शन और एंटीसेप्टिक्स की तरह यूज़ किए जाते हैं, डिसइंफेक्टेंट। इथेनॉल देख लीजिए सबसे पहले एल्कोहल में, वोलेटाइल एंटीसेप्टिक है। वोलेटाइल इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 40 to 90%। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है इसमें अल्कोहल की? 40 to 90% इथेनॉल की। ठीक है, एक्ट्स बाय प्रेसिपिटेटिंग बैक्टीरियल प्रोटीन्स। जो बैक्टीरियल प्रोटीन्स होते हैं उनको डिनेचर करता है, प्रेसिपिटेट करता है। इट इज़ रब्ड ओवर द स्किन प्रायर टू एडमिनिस्ट्रिंग इंजेक्शंस। इंजेक्शन देने से पहले इथेनॉल को स्किन पे रब किया जाता है, वहाँ पे माइक्रोब्स को किल करने के लिए, उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए, ताकि SSI जो होती है, सर्जिकल रिलेटेड जो इन्फेक्शन होते हैं वो ना हो। कॉजेज इरिटेशन एंड हैंस शुड नॉट बी अप्लाइड ऑन म्यूकस मेम्ब्रेन्स और ओपन वुंड्स। जो ओपन वुंड्स होती हैं और म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं उन पे ये इरिटेशन कॉज करता है एल्कोहल जो है, एथेनॉल। ठीक है, इसलिए इसको ओपन वुंड्स पे यूज़ नहीं किया जाता। ठीक है, हेल्प्स टू इन्हेंस द एंटीसेप्टिक्स एक्टिविटी ऑफ क्लोरहेक्सिडीन और आयोडीन। ये क्लोरहेक्सिडीन और आयोडीन के साथ यूज़ किया जाता है तो उनकी एंटीसेप्टिक एक्टिविटी को इन्हेंस कर देता है। आइसोप्रोपेनॉल है, ये भी एक एल्कोहल का एग्जाम्पल है। आइसोप्रोपाइल एल्कोहल लेस वोलेटाइल होता है ये, लेकिन टॉक्सिक ज़्यादा होता है देन इथेनॉल, इथेनॉल से, एंड कैन बी यूज्ड एज इट्स अल्टरनेटिव।
इसके अल्टरनेटिव की तरह यूज़ कर सकते हैं हम, इथेनॉल के अल्टरनेटिव की तरह आइसोप्रोपेनॉल को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आगे देख लीजिए एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स में सबसे पहले है फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, ये किस लिए यूज़ किया जाता है? फ्यूमिगेशन ऑफ ओटी एंड वार्ड्स, जो भाप वगैरह से सफाई करते हैं, फ्यूमिगेशन होता है, भाप पूरे ओटी रूम में और वार्ड्स में छोड़ते हैं फॉर्मेल्डिहाइड की। उससे क्या होता है? माइक्रोब्स की ग्रोथ को किल किया जाता है, रोका जाता है, इनिबिट किया जाता है। डिसइंफेक्शन ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को डिसइंफेक्ट करने के लिए 40% फॉर्मेल्डिहाइड एक्वस सॉल्यूशन कॉल्ड एज फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन आपको पता होगा, जो प्रिजर्वेटिव के तरह काम करता है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी जो लैब होती हैं, ठीक है, उनमें जो टिश्यूज़ होते हैं, डेड टिश्यूज़ होते हैं, या कोई माइक्रो या फिर कोई ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको प्रिजर्व करके रखा जाता है फॉर्मेलिन में। ये 40% फॉर्मेल्डिहाइड का एक सॉल्यूशन ही होता है। आगे देख लीजिए ग्लूटारेल्डिहाइड, ये भी एल्डिहाइड का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, इसका कैसे एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट की तरह काम होता है। अनदर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एल्डिहाइड है, एंटीसेप्टिक है, विच इज़ लेस पर पंजेंट। ठीक है, ये ज़्यादा हार्ड नहीं होता, लेस इरिटेटिंग, इरिटेशन कॉज नहीं करता, एंड मोर इफिकेशियस देन फॉर्मल्डिहाइड, और फॉर्मल्डिहाइड से ज़्यादा अच्छा होता है। हायर एक्टिविटी इन एल्कलाइन मीडियम, इसकी एल्कलाइन मीडियम में एक्टिविटी ज़्यादा होती है। यूज्ड फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ हीट सेंसिटिव मेडिकल डिवाइसेस, जो हीट सेंसिटिव मेडिकल डिवाइसेस होते हैं जैसे कि एंडोस्कोप्स और ब्रोंकोस्कोप्स, उनको डिसइंफेक्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। दैट कैन नॉट विदस्टैंड द हाई टेम्परेचर्स रिक्वायर्ड फॉर स्टेरिलाइजेशन, जिनको स्टेरिलाइजेशन के लिए ज़्यादा टेम्परेचर पे नहीं रखा जा सकता, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स का जो इन्फेक्शन का वर्क है वो ग्लूटारेल्डिहाइड के थ्रू किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए एसिड्स। एसिड में सबसे पहले आता है बोरिक एसिड। ठीक है, ये क्या है? एक एंटीसेप्टिक ड्रग है बिकॉज ऑफ बैक्टीरियोस्टेटिक एक्शन, बैक्टीरियोस्टेटिक एक्शन ये शो करता है, इसलिए ये एक एंटीसेप्टिक ड्रग है बोरिक एसिड। इसका यूज़ कैसे करते हैं? बोरिक एसिड का एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। आई इन्फेक्शन में इसका यूज़ कर सकते हैं, फॉर्म ऑफ ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन। ठीक है, ईयर इन्फेक्शन में, वजाइनल इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शंस एंड बर्न्स, इनमें इसका यूज़ किया जाता है। और एंटीसेप्टिक फुट सोक्स जो होते हैं उनमें भी इनका यूज़ किया जाता है। और डाउचिस के लिए, जैसे कि इरिगेशन करना है किसी बॉडी कैविटी का, जैसे यूरिनरी ब्लैडर है, डाउचिंग करने के लिए भी इसका बोरिक एसिड का यूज़ किया जाता है। इस तरीके से एसिड्स भी एंटीसेप्टिक होते हैं। आगे है मटेलिक सॉल्ट्स। मटेलिक सॉल्ट्स के बारे में देख लेते हैं। मटेलिक सॉल्ट्स में सबसे पहले आएंगे सिल्वर कंपाउंड्स, जैसे कि सिल्वर नाइट्रेट और सिल्वर सल्फा डियाजिन। ठीक है, यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ ऑइंटमेंट्स, किस किस फॉर्म में ये अवेलेबल होते हैं? ऑइंटमेंट्स में, सॉल्यूशंस में और ड्रेसिंग में भी। ठीक है, फॉर प्रोवाइडिंग रैपिड एंड प्रोलॉन्ग्ड एंटीसेप्टिक एक्शन, इनका जो एंटीसेप्टिक एक्शन होता है वो लंबे टाइम तक चलता है और रैपिड होता है। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट जो होता है, इसके यूज़ देख लेते हैं सिल्वर नाइट्रेट के। टू प्रिवेंट नियोनेटल कंजक्टिवाइटिस कॉज्ड बाय एसटीडी लाइक गोनोरिया एंड क्लेमाइडिया, जो गोनोरिया और क्लेमाइडिया है, ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ होती हैं। ये नियोनाइटल कंजक्टिवाइटिस इसके थ्रू हो जाती है। ठीक है, इन गोनोरिया और क्लेमाइडिया के थ्रू, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए सिल्वर नाइट्रेट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स टिश्यू डिस्ट्रॉइंग प्रॉपर्टीज इट इज अप्लाइड टॉपिकली टू ट्रीट कंडीशंस लाइक ग्रेनुलेशन, टिश्यू ओवरग्रोथ इन वुंड्स, सर्टेन स्किन लीजन्स। ठीक है, इसके जो ये क्या करता है? टिश्यू की जो ओवरग्रोथ है उसको किल करता है, टिश्यू को डिस्ट्रॉय करता है सिल्वर नाइट्रेट। इसलिए जब टिश्यूज़ की ओवरग्रोथ हो जाती है वुंड्स में या किसी सर्टेन किसी स्किन लीजन में, तो वहाँ पे इसका यूज़ टॉपिकली किया जाता है। ठीक है, टॉपिकली मतलब स्किन पे, ये सब हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, पिछले लेक्चर्स भी ज़रूर देखें। जिंक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि जिंक सल्फेट। जिंक कंपाउंड में क्या क्या आएगा? मेटेलिक सॉल्ट्स में जिंक सल्फेट, ये आई और ईयर ड्रॉप्स की तरह यूज इसका होता है। जिंक क्लोराइड आएगा इसमें, जो जिसका यूज़ माउथ वॉश और ओरल रिंसिस के रूप में किया जाता है। जिंक सॉल्ट्स कैन बी यूज्ड एज वजाइनल डाउचिस, जो जिंक सॉल्ट्स होते हैं इनको वजाइनल डाउचिस में भी यूज़ किया जाता है, वजाइना की डाउचिंग करने के लिए। जिंक ऑक्साइड होता है अप्लाइड ऑन स्किन, स्किन पे इसका यूज़ किया जाता है एज स्किन प्रोटेक्टेंट, स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए। जो सनस्क्रीन आती है उसमें जिंक ऑक्साइड ही होता है। ठीक है, एंड फॉर ट्रीटिंग माइल्ड एक्ने, जो एक्ने होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए और सनस्क्रीन के लिए, स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए जिंक ऑक्साइड का यूज़ होता है। ये आपको याद रहेगा, है ना।
आगे देख लेते हैं डाइज। ये हमने क्लासिफिकेशन में देखी थी, अब इनके बारे में हम डीप में देख रहे हैं। जैसे कि जेंटियन वॉयलेट है, ठीक है, ये क्या होती हैं, एक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनके अगेंस्ट एक्टिव होती हैं, और जो फंगी होती हैं ग्राम पॉजिटिव, एंड यूज टॉपिकली ऑन बॉइल्स, जो बॉइल्स हो जाते हैं, बेड सोर्स होते हैं और अल्सर्स होते हैं, उनको ट्रीट करने के लिए जेंटियन वॉयलेट डाई का यूज़ किया जाता है एंटीसेप्टिक की फॉर्म में। एक्ट्रीफ्लेविन एंड प्रोफ्लेविन, ठीक है, ये भी डाई हैं, यूज्ड ऑन अल्सर्स, वुंड्स एंड बर्न्स। मेन जो डाई होती हैं बर्न्स, अल्सर्स, बॉइल्स, इनके लिए ही इनका यूज़ किया जाता है, और वुंड्स में भी। और ये जो एक्ट्रीफ्लेविन और प्रोफ्लेविन है ये ऑरेंज येलो कलर की डाई होती है। ब्रिलियंट ग्रीन की बात करें तो ये सिमिलर कंडीशन में यूज़ की जाती है, यही अल्सर्स, वुंड्स, बर्न्स वगैरह में, ठीक है। ट्रिपल डाई लोशन होता है एक, जिसमें आता है मिक्सचर ऑफ जेंटियन वॉयलेट 0.25%, ब्रिलियंट ग्रीन होता है 0.25%, एक्ट्रीफ्लेविन होता है 0.1%, और इसका यूज़ किया जाता है बर्न्स में, अम्बिलाइकल कॉर्ड केयर के लिए और पेरेनियल केयर के लिए, ठीक है। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया हो। अभी यदि अगर मैं कोई गलती कर रहा हूँ तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बता दें एक बार, और अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर में, ड्रग्स एक्टिंग ऑन जीआई सिस्टम, ठीक है। थैंक यू।